का विषय है दास्य प्रार्थना। जय हो जय हो। कल का क्या था? पतित पावन। पतित पावन नाम आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। व्यक्त अव्यक्त समस्त ऋषि संत महात्मा वैष्णव गुरुजन सभी को प्रणाम। सभी आप अपना आसन ग्रहण करें और कृतार्थ करें अपनी कृपा से, अपनी दया से उपस्थित हो। कल्याण करें, कल्याण करें, रक्षा करें, दया करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्रीवास पंडित जो थे उनके यहाँ महाप्रभु चैतन्य नित्य संकीर्तन करते थे शाम को। जय हो। वैसे कई बार इसकी चर्चा चल चुकी है। अभी मनसुख ने 2-3 दिन पहले डाला था ये, शायद आप सबने भी पढ़ा होगा, ग्रुप में डाला था उसने। देखा था? नहीं देखा? महाप्रभु चैतन्य चरतावली में भी ये चर्चा बहुत सुना चुके हैं। श्रीवास के आंगन में संकीर्तन होता था नित्य प्रति, महाप्रभु चैतन्य करते थे। ये पंचरत्न भी थे, होते थे वहीं पर। आहा। अद्वैताचार्य, श्रीवास, गदाधर, सब, हरिदास जी, महाप्रभु चैतन्य सब। एक दिन उनका श्रीवास पंडित जी का पुत्र, कहते हैं कि वो पुत्र जो था उसने शरीर छोड़ दिया दिन के समय। अभी संकीर्तन हुआ नहीं था, शरीर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल चुप रहना, अपनी पत्नी से सबसे उन्होंने कहा चुप रहना, शोर मत मचाना, किसी को बताना भी नहीं कि पुत्र नहीं रहा, नहीं तो पता चलेगा तो हल्ला हो जाएगा, मोहल्ले वाले आ जाएंगे, महाप्रभु के कानों में, वैष्णव के कानों में पड़ेगी तो आज का संकीर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको अंदर ले जाके चुपचाप मिट्टी रख दो और कोई भी बिल्कुल रुदन की, किसी प्रकार की कोई आवाज ना आने पाए। अब ये जो हम कह रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं, क्या बहुत सरल स्थिति है? नहीं। और अपनी पत्नी से कहा कि एक भी आंसू गिरने ना पावे। उसने कहा ये आप क्या, उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? पुत्र
पुत्र शोक आप नहीं जानते कितनी मुझे पीड़ा हो रही है। अरे रुदन से कम थोड़ा कष्ट तो दूर होगा, रुदन भी नहीं करने देते। कह लगे मैं मानता हूं तुम्हारा पुत्र था तो मेरा भी कोई रिश्ता था उससे, मैं भी तो पिता हूं, मुझे पीड़ा नहीं है, परंतु इससे बढ़कर उसको तो जाना ही था। लेकिन फिर महाप्रभु जी का भजन नहीं हो पाएगा, आज कीर्तन नहीं हो पाएगा। कीर्तन हो जाए, महाप्रभु आ जाए, उसके बाद फिर देखेंगे इसका क्या करना है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस जगत के जो देह और देहादिक कहा गया है, देह और देहादिक, ये देहादिक है। इस देह से होने वाले संबंधों के प्रति जो हमारा लगाव है, उनकी यह हालत है। तो कह रहे हैं कि जब संकीर्तन हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि अब इसका क्या करना है। पुत्र का मृत पुत्र पड़ा हुआ है, अंदर कर दिया। महाप्रभु चैतन्य आते हैं, वैसे ही आंगन में खोल करताल सब रखा गया है। स्वामी हरदास जी आते हैं, अद्वैताचार्य जी आते हैं, सब आते हैं, गदाधर जी आते हैं, खूब नृत्य हो रहा है झूम करके। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, अरे श्रीवास, आज तुम्हारा पुत्र नहीं है दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो झांझ बजाता था संकीर्तन में नित्य, वो कहां गया, दिखाई नहीं पड़ता। तो श्रीवास क्या कह रहे हैं पता है? हाँ प्रभु, यहीं कहीं होगा। जय हो। कैसी दशा, और कहने में उनके रुदन में नहीं आ रहा। झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, झूठ भी नहीं बोल सकते, यहीं कहीं होगा। कह रहे हाँ प्रभु, यहीं कहीं होगा। कह रहे ऐसा हो नहीं सकता श्रीवास, यहीं कहीं कैसे होगा? वो तो सब जानते हैं ना, यहीं कहीं कैसे होगा? वो बगैर करताल बजाए झांझ बजाए रहता नहीं था, और तुम कहते हो यहीं कहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई उसे परेशानी में है, वो इसलिए नहीं बैठा है यहां पर। कहां है बताओ? तभी हम कहते हैं आध्यात्म इतना आसान नहीं है। तभी गीता में भगवान ने कहा है, हजारों लाखों में करोड़ों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए करता है। महाप्रभु ने कहा जाओ देखो, वैष्णवों से एक ने कहा प्रभु, श्रीवास का पुत्र आज शरीर छोड़ चुका है, उसका मृत शरीर पड़ा है, वो अब नहीं है। श्रीवास बता नहीं रहे आपको, नहीं रहा प्रभु। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? नित्य झांझ बजाता है, वो कैसे नहीं है? देखा, मृत शरीर लाया गया। अरे कहां है रे? झांझ नहीं बजाएगा आज संकीर्तन में? महाप्रभु चैतन्य ने कहा, उठ कर बैठ गया। ऐसा वर्णन है, उठकर बैठ गया। हाँ प्रभु, बजाऊंगा झांझ, बजाऊंगा। कितनी बड़ी श्रीवास की परीक्षा थी। ये है समर्पण।
और दंड नृत्य हुआ, गान हुआ, संकीर्तन हुआ। क्या हम सब देह और दैहादिक को इतना त्याग सकते हैं? नहीं, नहीं, सामर्थ्य नहीं है। कल विपिन भैया कह रहे थे कि दीदी मैंने कभी मांगा नहीं उनसे, कभी नहीं मांगा, लेकिन उस क्षण मैंने मांगा, प्रभु मेरी मुझ पर दया करो, दया करो, करुणा करो। कल से हम यही विचार कर रहे हैं, एक ही बात हमारे चित्त में, अरे प्रभु वो कितने धन्य हैं, और एक ये पिंड है जो जब से इस पृथ्वी पर आया है तब से तुमसे हर पल मांगता ही रहा है। ये सत्य है, हर पल तुमसे मांगा है हमने। हम नहीं कह सकते कि हमने नहीं मांगा है। सत्य बात नहीं, हर पल तुमसे मांगा है और मांग रहे हैं, मांगते रहेंगे, वो मांगते रहे। सत्य बात। जब कोई समस्या आई, प्रभु निवारण करो। किससे कहने जाते? कौन है बताओ, कौन है भैया? यही वो मांगते रहे, सुबह से कल से यही रुदन हो रहा है। प्रभु बहुत हम तो अपराधी हैं, रात दिन मांगते रहते प्रभु बचाओ। हाँ, अब वो नहीं मालूम, मांगते ये हैं कि अब मनुष्य योनि तो मिली है और तुमने अपना सानिध्य भी कराया, तुमने इस माया का पर्दा भी थोड़ा सा हटाया, झलक दिखाई। उसको देख करके अब यही मांगते हैं कि प्रभु इसमें फंसने ना देना। ये जो समस्याएं आती हैं बहुत विकराल विकराल, इनसे बचा लो प्रभु, तुम्हारा भजन ना छूट जाए। इनको तलवार लेकर साफ करते रहो, बस इतना मांगते हैं। इस जगत में समस्याओं में ही कदम रखा है। जैसे तुमने अवतार लिया था ना, और माता पिता की बेड़ी हथकड़ी लगी हुई थी, उसी तरह ये समस्याओं से गिरे हुए इस जगत में ही जन्म हुआ है, और जन्म से ही बंधन ही बंधन चारों तरफ माया से जकड़े हुए, हथकड़ी। परंतु हाँ, उन हथकड़ियों को खोलने के लिए तुमसे प्रार्थना करते रहे। इनको खोलो प्रभु, ये जो बेड़ी माया की पड़ी, इनको खोलो। धन दौलत, घर मकान, स्त्री पुत्र बच्चे, ये सब जो न जाने क्यों संस्कारवश या तुम कुछ लीला कराना चाहते हो, जो कुछ भी तुमने देह और देहादिक दिया है, इनका सबका निवारण तुम करो। बस इसमें कोई क्षमता नहीं है, इनका पालन तुम करो, हमसे नहीं होता। मांगते भैया, हर क्षण मांगते रहते, सत्य है। जब देवकी माँ के पास गए, सही उसको डाला, देवकी माँ के पास जब गए तो उन्हें अपने ऊपर पश्चाताप हुआ और माँ देवकी से कहा कि ये कहते हुए
इतने दिनों तक आप जकड़ी नहीं, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता, मैं आपके इन बंधनों को काट नहीं सका, इसमें मेरी गलती है। इतना पश्चाताप किया है कि मेरे रहते हुए माँ बाप जकड़े रहे, इसमें जकड़े हुए जंजीरों में, मैं आपको छुड़ा नहीं सका, मैं विवश था, ऐसी व्यवस्था थी। तो प्रभु की भी कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि प्रभु को देर लग सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। प्रभु की व्यवस्था क्या थी? कंस के उसमें थे, है ना, प्रभु की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि ये मेरी व्यवस्था थी। प्रभु कभी विवश नहीं होते, लेकिन यहाँ दिखाया गया है लीला में, क्योंकि लीला है, लीला कर रहे हैं, तो लीला की वजह से वो विवश है। प्रभु को भी कभी कभी व्यवस्था होती है इस तरह की, क्योंकि उन्हें लीला करनी है। ऐसा लगता है कि बहुत देर हो रही है, हमारे बंधन नहीं कटे, हमें तो बहुत देर हो रही, बहुत देर। ये प्रभु की लीला ही चलती है, और जब उनकी लीला जब काटना चाहें तो फट दे नहीं। क्योंकि अब इस जगत में जब से आए तब से ये कहते प्रभु नहीं रहा जाता, इसको काट दो किसी तरह से। बिल्कुल काटें, न पुत्र न पति। ये सच है कि तुम सब जानते हो कोई आसक्ति नहीं है, परंतु ये रोड़े तो अटकते हैं ना। इन रोड़ों को दूर करो। सानू की भी जब तबीयत खराब हुई थी, यही रोते थे, मारो या तारो, मारो या तारो, अटकाओ नहीं, मार दो। ये जानते हैं मार दो, हमें कोई फर्क नहीं है, मरना सबको है, मुझे कोई पुत्र थी, कोई मोह नहीं, मार दो लेकिन अटकाओ नहीं। मेरा एक एक क्षण कीमती है, तुम जानते हो। ये जानते हैं ये बात। मांगा, ये मांग नहीं है, मांगा बस उनसे मांगते तुम्हारे लिए। तुम दूर मत हो ना। हाँ, सुबह से यही रोते जा रहे, हम खूब जोर जोर बोल रहे थे, ये भी नहीं मन मन में, शरीर नहीं चलता, पैरों में मसल्स खिंच गए, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे। अब यही मांगते कि शरीर को ठीक करो ना। कहां से तुम्हारे भजन कर पाए हम, क्या करें बताओ, तुम ही बताओ कहां जाए। उनके अलावा और कहां किया जा सकता है? वही हमने कहा, तुम हो, तुम सब जानते हो, हमको तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम आग लगा दो घर में, आग लगा दो, तुम अब देख लेंगे दू दू करके जल गया, चल देंगे कहीं, आग तो लगाओ, कुछ तो करो, अटकाए क्यों हो? तुम जानते, तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता, क्योंकि पीड़ा सही नहीं जाती, क्षमता नहीं होती भैया, नहीं होती। इस जगत की ये जो माया है ना, ये बड़ी दुस्तर है इसकी, क्योंकि तुम दूर होते हो, और ये पता है कि ये तो सब वही है ना कि फालतू के समय में जब बर्बाद हो, कोई किसी को कहीं जाना होता है देखिए, और वो कुछ काम करने लगता है तो कहता है ये फालतू का समय है, इसमें समय बर्बाद हो रहा है हमारा। करता तो है, कहता है ये समय बर्बाद हो रहा है बिल्कुल हमारा, जल्दी ये होए तो हम निकले, जल्दी ये करता रहता है, जल्दी ये खत्म होए तो हम निकले, बस वो स्थिति है। ना उस कार्य से ना उन जीवों से कोई लगाव नहीं, कुछ नहीं, फिर भी चल रहा है। बस
ये कभी लिखता है, दिल न चाहे जो साथी इस संसार में, दिल न चाहे जो साथी इस संसार में, जीना पड़ता है सबकी खुशी के लिए, जीना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। दिल न चाहे जो साथी संसार में, जीना पड़ता है सबकी खुशी के लिए, जीना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। दीदी जीना तो पड़ेगा, शरीर को रखना पड़ेगा हम लोगों के लिए। हम जानते हैं कि आप नहीं जीना चाहती, हम जानते हैं कि आप पलायन करना चाहती इस संसार जगत, लेकिन हम लोगों के लिए तो आपको जीना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो आप के सहारे चल रहे हैं ना। तमाम जीव ऐसे हैं जो आप ही का आश्रय लिए हुए, आप ही के आश्रय पर उनका जीवन चल रहा है, रोजी चल रही है, तो जीना तो पड़ेगा हमारे। आप में होगी दुकान बंद हो जाएगी और चली रही आपकी वजह से। आज है दास से प्रार्थना। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अत्यंत दैन्य या आरती से भरकर कृष्ण चरणों में दास या सेवा की कामना कर रहे हैं। तुम तो परम देवा नाई मोरे उपेक्षवा, सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर। इससे पूर्व पति व्रता की पति निष्ठा के साथ भक्त की इष्ट निष्ठा की तुलना की गई है। जीव की ऐसी इष्ट निष्ठा केवल परमेश्वर परम देवता भगवान में हो, तभी वो प्रकृत परमार्थ लाभ कर धन्य हो सकता है। यदि अन्य देवोपासक यह सोचें कि वे भी अपने अपने उपास्य देव में ऐसी निष्ठा स्थापित करें तो प्रकृत परमार्थ लाभ करने में सक्षम होंगे, तो यह भूल होगी। यानी उनको छोड़ करके और शक्तियों में अगर वो ऐसा सोचे कि हम अपने इष्ट में लाभ पैदा करें या हमें प्राप्त हो जाए उनकी शक्ति, तो कह रहे नहीं हो सकती है, अनन्य होकर ही हो सकती है कि एक उन्हीं को चाहे। हम बहुत कुछ करते हैं ना, कुछ कामना के लिए, कुछ इसके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तमाम कहीं ये तमाम भावनाएं होती हैं हमारे अंदर। ये कर ले तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसको कर ले तो इसको, तो कह रहे हैं तमाम देवी देवताओं को, तमाम उनके लिए इनकी कृपा नहीं चलती, नहीं दौड़ती। कह रहे तभी वो प्रकृत परमार्थ लाभ कर धन्य हो सकता है। यदि अन्य देवोपासक ये सोचे कि वे भी अपने अपने उपास्य देव में ऐसी निष्ठा स्थापित करें तो प्रकृत परमार्थ लाभ करने में सक्षम होंगे, तो ये भूल होगी। कहने का तात्पर्य है कि जैसे काली जी, अब रामकृष्ण परमहंस थे, काली जी से प्रेम करते थे, इष्ट था काली जी का, शक्ति है, सब कृष्ण का ही स्वरूप है। लेकिन अब वो चाहे कि हम अपने इष्ट देव में, काली जी में ऐसी निष्ठा कर ले कि हमारा कल्याण हो जाए, तो कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण नहीं होगा जीव का। हां,
उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, यानी जगत में रहते हुए। लेकिन ये चाहे कि जीव का कल्याण हो जाए, तो कह रहे अपने अपने इष्ट देवों में, देवी देवाओं में कल्याण नहीं हो सकता। काली जी से यही उन्होंने, काली जी ने जब प्रसन्न हो गई थी तो पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने यही कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं, बस मेरा कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कल्याण तो मैं नहीं कर सकती, तुम रिद्धि मांगो, सिद्धि मांगो, है कुछ भी मांगो, कोई उपाधि मांगो, मैं सब दे सकती हूं, मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष नहीं कर सकती, मैं दे सकती, ये मुक्ति नहीं दिला सकती मैं। कल लगे अरे फिर क्या करना है? कह लगे कि तुम रामकृष्ण की शरण में जाओ। तब उनका नाम रामकृष्ण परमहंस पड़ा। करते वो काली जी का ही भजन थे, लेकिन उन्हीं में उन्हें दिख गए रामकृष्ण, वो परम शक्ति दिख गई। तो कह रहे वो ऐसे नहीं कर सकते, वो तो परम तत्व ही कर सकता है, कृष्ण ही कर सकते हैं, और कोई भी शक्ति जिनकी भी आप उपासना कर रहे हैं नहीं कर सकते। वही कह रहे हैं कि तभी वो प्रकृत परमार्थ लाभ कर धन्य हो सकता है। जीव की ऐसी निष्ठा केवल परमेश्वर परम देवता भगवान में हो, परम देवता भगवान में हो, तभी वो प्रकृत परमार्थ लाभ कर धन्य हो सकता है। यदि अन्य देवोपासक यह सोचे कि वे भी अपने अपने उपास्य देव में ऐसी निष्ठा स्थापित करें, कैसी? तो प्राकृत परमार्थ लाभ करने में सक्षम होंगे, तो यह भूल होगी। कारण यह है कि परमेश्वर भगवान का नित्यदास जीव भगवत पाद पद्म भूलकर संसार दशा प्राप्त कर 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के जन्म मरण आदि दुख भोगता घूम रहा है। नित्यदास है वो भगवान का, लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवत पाद पद्म भूलकर, भगवान के चरणों का आश्रय भूलकर, तभी तो उसे कोई और कामना लगी है। अब जब भगवान के चरणाश्रित रहता तो और कामनाओं की आवश्यकता ही नहीं थी, और जब और कामनाएं नहीं है तो और देवी देवताओं और कोई शक्ति को पूजना ही नहीं है? अन्य कुछ इच्छा ही नहीं है, या देह और दयादिक की कोई कामना लगी है कि हमारा ये सफल हो जाए, हमारा ये कार्य सफल हो जाए, हमारा ये पुत्र बना रहे, हमारा पति बना रहे। तो कह रहे हैं कि यह है कि परमेश्वर भगवान का नित्य दास जीव है, भगवत पाद पद भूल कर संसार दशा प्राप्त कर, संसार की दशा प्राप्त करके और 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के जन्म मरण आदि दुख भोगता घूम रहा है। पाद पद्म भजन द्वारा उनका दास प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रकृत परमार्थ लाभ का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकृत परमार्थ से आप नहीं छूट सकते जब तक कि भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। तब तक तो संसार आपको ऐसे ही इच्छा और कामनाओं को देता रहेगा और आप वही मांगते रहेंगे। कह भी चुकी गीता, मां में भी प्रपंच माया में काम करेंगे। इसलिए कह रहे हैं भोक्ता गुप्त भगवत पाद पद भजन द्वारा उनका दास प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रकृत परमार्थ लाभ का कोई उपाय नहीं। अन्य देव देवियों की उपासना निष्ठा के साथ करें तब भी उससे इहलोक के भोग संपदा आदि या परलोक में स्वर्ग सुख भोग आदि के अतिरिक्त और कुछ मिलने की संभावना नहीं है। अब सोचिए हम लोग कितना एक कृष्ण भक्ति कर रहे हैं कब से, और ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी क्या एक निष्ठ है?
हमारे चित्त में नई नई कामनाएं उपस्थित रहती हैं, आज ये, आज वो, आज वो, आज वो है। तमाम प्रकार के बंधनों में बंधे, तमाम प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, अलग अलग क्रियाएं, आज ऐसी क्रिया तो कल वैसी क्रिया तो आज वो क्रिया, आज ये भाव उसको भजे, आज वो भाव उसको भजे, आज ये कर ले तो आज वो कर ले। देह और दैहिक आदि से होने वाले तमाम संबंधों में हम फंसे नहीं है, तो उन्हीं का रूप बदल लेते हैं खाली। तो कह रहे उपासना निष्ठा के साथ करे तब भी उससे इहलोक के भोग संपदा आदि या परलोक में स्वर्ग सुख भोग आदि के अतिरिक्त और कुछ मिलने की संभावना नहीं है। बहुत निष्ठा से उन देवी देवताओं में करे, अगर बहुत निष्ठा से भी करे कि हम अनन्य, हमारी कुल देवी है तो हम बस कुली देवी को भजते हैं और कुछ नहीं करते, हम इनको भजते तो हम इन्हीं को भजते हैं, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। अनन्य का मतलब है केवल भगवान को छोड़ करके। अगर अनन्य नहीं हुआ और कहीं भी अनन्य हो जाओ तो भी कह रहा नहीं कुछ हो सकता। समझ में आ रही बात कि हम शक्ति उपासक है तो हमारा कल्याण हो जाएगा? कल्याण नहीं, वो इहलोक और स्वर्ग लोक तक मिल जाएगा। ये देवता कैसे हो जाते हैं? कह रहे हैं कि देवता भी स्वतंत्र नहीं है मोक्ष के लिए, वो भी बने हुए हैं। दैवत्व तक प्राप्त हो जाएगा आपको। हरि आ जाओ, दैवत्व तक प्राप्त हो जाएगा, इलोक से लेकर परलोक तक, स्वर्ग लोक तक मिल जाएगा। लेकिन इन देवी देवताओं में से आपका कल्याण मोक्ष नहीं हो सकता, चाहे अनन्य भक्ति करने पर भी। खूब अनन्य भक्ति, तो फिर क्या है, क्या मतलब है? इतनी बड़ी बात कह दी नरोत्तम दास जी। फिर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है अनन्य भक्ति की बात करी उन्होंने कि अगर इन देवी देवताओं में भी अनन्य भक्ति करी जाए, अनन्य भक्ति है कि हम ये करते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम खाली इन्हीं को भजेंगे, इस स्वरूप को ही भजेंगे, अनन्य भक्ति भी करो तो भी कुछ नहीं होगा, यानी उसमें इतनी ताकत ही नहीं है। तभी श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र में अर्जुन से कहा है, मैं सर्वदेव मैं हूं, सर्वदेव मैं हूं मैं। लेकिन हमारा जो बहुत समय से संस्कार चला रहा है वो खत्म नहीं होता। अभी हमने उस दिन से क्यों कहा था कि तुम्हारे अभी विवाह होगा तो मूसा चलेगा? भय है, निकलता नहीं। शरणागति कैसे होगी? सब छोड़ दो, खत्म कर दो सब, और पुत्र पुत्री का विवाह अग्नि के सामने फेरे डलवा दो, करोगे? नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात तो समाज से लड़ना बहुत मुश्किल है। भगवान से दूरी बन जाए, दुर्गति हो जाए, सब सह लेते हैं। सुअर कुत्ता गधा बन जाए, नरक भोग ले, लेकिन जो प्रेजेंट में जो एक माया के द्वारा जो दिख रहा है ना खेल, उसको नहीं खत्म कर पाते। कितनी बड़ी बात है ये! अविद्या है, अज्ञानता है। कह रहे हैं दास प्राप्त करने, कह रहे हैं कि अन्यान्य देव देवियों की उपासना निष्ठा के साथ करें तब भी इससे इहलोक के भोग संपदा आदि या परलोक में स्वर्ग सुख भोग आदि के अतिरिक्त और कुछ मिलने की संभावना नहीं। तभी श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र में अर्जुन से कहा है, मैं सर्वदेव मैं हूं, इसलिए अन्य देवोपासकों की उपासना भले ही मुझे पाले, वे उपासक मुझे प्राप्त नहीं करते। उनकी पूजा मुझे मिल जाए भले, लेकिन वो मुझे प्राप्त
जो उपासना कर रहा है वो मुझे प्राप्त, भाई वो तो मुझे मिलेगा ही। अब अग्नि में डालोगे तो भस्म कर ही देगी अग्नि, सब देवो मैं हूं मैं। लेकिन तुम्हारा भाव तो वहीं टिका है ना, इसलिए तुम्हारी गति नहीं बन पाएगी, तो मोक्ष नहीं हो पाओगे, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। तुम अभी ऐसे ही भटकना है तुम्हें। देव वे उपासक मुझे प्राप्त नहीं करते, कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक होती है, अर्थात उसमें प्रेम प्राप्ति या भगवत पाद पद्मों में सेवा प्राप्ति की कोई विधि नहीं है। अब हम कुल देवी का पूजन कर रहे हैं, हम सकट महारानी का पूजन कर रहे हैं, तो क्या वहां भगवान की पूजा कर रहे हैं? क्या भगवान से प्रेम प्राप्ति की पूजा कर रहे हैं? सच सच बताओ, किसकी पूजा कर रहे हैं हम? माता जी की भी नहीं कर रहे हैं। क्यों घुमाते हैं हम लोग बात को? माता जी से भी क्या चाह रहे हैं? घी से उसमें बना दिया, कट्टम करके आंखें बना दी, ये बना दिया है, शकरकंदी चढ़ा दी, ये चढ़ा दिया, करवा चौथ कर रहे हैं, ये कर दिया है, बरगदाही कर रहे हैं, ये कर दिया, तमाम सारी पूजाओं की विधि है। तो क्या वहां पर भगवान से प्रेम है? किसके लिए कर रहे हैं? माता जी की पूजा किसके लिए कर रहे हैं? मूल में आओ ना। कामना प्राप्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए। कौन सी कामना? पुत्र की करते। देह और देह आदिक, देह से आदि आदि। जैसे थाली रखी हुई है, थाली में कहा कटोरी में सब्जी है, रोटी है, चावल है, आदि 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 आदि, उसमें चावल चटनी पापड़ सब आ गया। उसी तरह देह और देह आदिक, देह से संबंधित, तो पुत्र इत्यादि का है, सब देह से संबंधित है। तो ये कामना है। बहुत सारे भाव हमारे अंदर भरे हैं, उनको सबको हम पूजते रहते हैं, पालते रहते हैं, उनको अपने अंदर पोसते रहते हैं। क्यों कह रहे? क्योंकि वो अविधि पूर्वक है, उसमें मेरे प्रेम प्राप्ति की कहीं कोई भी विधि नहीं है। कह रहे अर्थात उसमें प्रेम प्राप्ति या भगवत पाद पद्मों में सेवा प्राप्ति की कोई विधि नहीं रहती। क्या उसमें यह है कि भगवत चरणों की प्राप्ति हो में है कहीं? राक्षस भी यही तो करते ही रहे। अरे उन्होंने बहुत बहुत काली जी का, शंकर जी का, देखो रावण ने क्या उन्होंने नहीं किया? राक्षस यही तो सब करते थे लोग। और सबसे बड़ी बात, हम क्या किसी शक्ति का पूजन हम लोग करते? कुछ नहीं करते, वो भी नहीं करते हम लोग। उन्होंने तो सर्वस्व निछावर कर दिया, काट काट के। सिर काट के चढ़ाता, सिर काट के चढ़ाता था रावण को, सिर काट के। यानी सोचिए कि कुछ नहीं करते, किसी कैटेगरी में नहीं है जो इस प्रकार से कर रहे हैं। बड़ी दया आती है आपको, बहुत दया। भाई हम उनकी पूजा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्यों? कि उसमें हमारा आज निहित है। वो मूल में जाओ कि हमारा पुत्र बना रहे, हमारा पति बना रहे, इसीलिए तो कर रहे हैं। किसी भी देव की उपासना कर रहे हैं, आज वहां ये कर रहे हैं, वहां क्यों कर रहे हैं? आज क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये प्रसन्न हो जाए और आशीर्वाद दे दे। बताएं? ये नरोत्तम दास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर निष्ठा से भी करी जाए, उन देवी देवताओं की पूजा अगर निष्ठा से भी करी जाए तो भी वो कल्याण नहीं करते। और जो लिखा है
जिस समय जाना है उस समय जाओगे। तुमने क्या किया? तुमने मनुष्य शरीर अपना सब बर्बाद कर दिया। लक्ष्य को जान ही नहीं पाए। लक्ष्य को जान ही नहीं पाए और बालू हाथ में लिए और कह रहे हैं ये बनी रहे, और आंख बंद किए बनी रहे। थोड़ी देर बाद देखा तो सरक गई सब, खाली हाथ। क्या मिला? तुमने जाना ही नहीं कि बालू कभी चुल्लू में रहती ही नहीं है। रहती चुल्लू में, और बालू को चुल्लू में धरना चाह रहे हो। उसी तरह संसार है, सरकता रहता है। बहुत सुंदर। अरे एक एक शब्द का बहुत गहन अंतर है और बड़ी पीड़ा हमें होती है। इतनी पीड़ा देखते ही प्रभु, यही पीड़ा तो उनको हो रही, इसलिए तो समझा रहे जीवों को। हम कहते ये सिद्ध स्थान है, यहां चलो वहां चलो। क्यों? तो हमारा बहुत भला हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, खुपड़ा हो जाएगा। तुम्हारा उससे क्या भला हो जाएगा? सावित्री ने वट वृक्ष को पूजा था और वो यमराज के पास तक चली गई थी। तुम जा पाओगे? लेकिन कल्याण तो फिर भी नहीं हो पाता है ना। वो वस्तु मिल जाती है, पति मिल गया दोबारा। तो लोग ये सब देखा करते क्योंकि उन्हें वही चाहिए। इससे आगे कोई नहीं जाना चाहता। वास्तविकता तो ये है, संसार को छोड़ करके कोई भगवान को नहीं चाहता। वो तो जो है उसकी सेवा करो, मरते दम तक सेवा करो, जब तक है दिल से करो। परंतु उसके में आसक्त होकर के भगवत पाठ पद्मों को छोड़ देते हैं हम सब। ये बात कह रहे हैं। मांगते हैं वही संसार, प्रियता। तो कह रहे देव देवी उपासक जो हैं वो अनन्य भक्ति भी करे अगर उनसे, तो भी नहीं प्राप्त कर सकते, मोक्ष नहीं कर सकते। कह रहे श्री कृष्ण परम देवा ब्रह्म रुद्र आदि देव श्रेष्ठों के भी आराध्य हैं, उनके भी देवता है। इतना ही नहीं, दिव्यंतीत देवा अर्थात भगवान के अन्यान्य स्वरूप जो परम ज्योतिर्मय या सच्चिदानंदमय हैं, उन स्वरूपों से भी परम या श्रेष्ठ है श्री कृष्ण। अर्थात वे अंश नहीं है, अंशी है, कला नहीं है, कला निधि है, पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम है, भगवान ही नहीं वे स्वयं भगवान है। जय हो प्रभु कृपा। क्यों? अच्छा विश्वास नहीं होता। और वैसे भी तुम समझो कि किसी एक व्यवस्था को चलाने के लिए मुख्य तो एक ही होता है भैया, जय हो। बहुत तो नहीं होते, वो तो कार्यकर्ता होते हैं सब, जो संभालते हैं उसको। लेकिन किसी एक मुख्य से ही वो व्यवस्था हिलती नहीं है, चलती रहती है। ऐसे अगर वो एक व्यक्ति हिल जाता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। तो ये नहीं सोचते कि जगत का करतार तो एक ही है। हाँ हाँ हाँ, जय हो जय हो जय हो। अरे मांगना है तो उसी से मांग लो ना। हाँ हाँ हाँ, कम से कम जाओ तो उसके करीब। पहली सीढ़ी तो यही है, वो खुद तुम्हें बता देगा। करीब तो जाओ, कोई संबंध तो बनाओ, जय हो। फिर आगे तो वो तुम्हें खींच लेगा।
तेरे इशारे मैं ना समझ में गया तो फिर मांगने की समझी। जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ध्रुव जी को देखा था, गए थे मांगने गए थे, प्रभु प्रभु, वो तो इशारा उस- कर रहा है। उस हाई वोल्टेज के पास तो जाओ पहले। हाँ 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 हाँ, अब वो आएगा ट्रांसफार्मर के थ्रू ही। हाँ जाते ही नहीं है, फिर वो तुम्हें सब सही कर देगा। हाँ 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 हाँ। सही इसलिए कर देता है कि वो स्वयं निष्काम और उसके पास कोई कामना लेके पहुंचो तो स्वयं निष्काम हो जाए। क्योंकि तुम वही हो, उसी का अंश हो तुम, तुम्हारी अविद्या नष्ट कर देगा वो जाते ही। कह रहे कला नहीं कला निधि है, पुरुष नहीं पुरुषोत्तम है, भगवान ही नहीं वे स्वयं भगवान है, अतः परम शब्द की उन्हीं में पराकाष्ठा है। श्री ठाकुर महाशय कहते प्रभु तुम सभी भगवत स्वरूपों के अंशी स्वयं भगवान हो, भगवत स्वरूपों के अंशी, हाँ हाँ हाँ, भगवत स्वरूप उनके अंशी तुम ही हो, स्वयं भगवान हो, इसीलिए मेरी उपेक्षा किसी प्रकार की भी नहीं कर सकते। परम करुणा में तुम्हारी तो मेरे प्रति परम उपेक्षा ही वांछनीय है। हाँ हाँ हाँ। भक्ति शास्त्रों से हमें पता चलता है कि भगवान को प्राप्त करने की या उनकी सेवा पाने की जितनी आवश्यकता जीव को है उससे कहीं अधिक व्यापक प्रयोजन है भगवान को। जय हो जय हो जय हो जय हो। जितनी आवश्यकता हमें है उनको प्राप्त करने की, उससे कहीं ज्यादा प्रयोजन उनका है, भगवान का है। संतों ने कहा एक कदम तुम चलते हो, कई गुना कदम वो चलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जय हो। कह रहे हैं प्रयोजन है भगवान को जीव को भक्त रूप में पाने का। हाँ हाँ हाँ, उनको इंतजार रहता है, उनको इंतजार रहता है कि ये भक्त रूप में मेरे पास आवे। कोई प्रेम तो करने वाला हो। प्रेम तो जय हो। हमने कहा हम तो मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, प्रभु सब काटो, प्रभु सब काटो, लय के तलवार जय हो। उड़ा दो सब बता। आहा, करो तो कुछ करो तो काटो, पुत्र पति घर मकान सब काट दो, फेंको हटा के। हम तो चाहते हैं, क्यों नहीं करते? कृपा कृपा बहुत बड़ी। अब ये सुनकर कितना पल मिलता है आहा, कि वो प्रयोजन है उनका उससे ज्यादा। भक्त चाहता है तो वो चाहे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं भूल हमारी होती है, हम सही से भी नहीं चाहते, कहीं कहीं थोड़ा लपसी भी चाटा करते हैं। सत्य है। हैं? माँ घेर दी हुई चीज में लगता हाँ कभी माँ घेर दी हुई चीज में हाँ हाँ सब कुछ नहीं चाहिए फिर मेरा बेटा है हाँ हो गया काम हाँ बेटा है तो रुक जाओगे तुम हाँ अभी बाकी है कुछ हैं? हाय कैसे छोड़ पाएंगे? अच्छा काम करता है कभी तो खुश होता है। अरे अच्छा काम कर रहा हाँ है कितना मेरा जय बेटा हो जय हो जय हो। तो गुस्सा होता है तो वह माया बेकार है, भगवान छोड़ दो बेकार है ये, सब माया है करता है, सब काटता है। भक्त रोई रो के तो उससे कटवाता है, सब रोता है और वो करता है, रोता है वो करता है, यही चला करता है उसका बस। सच्चाई तो यही है, और जब समर्पण होता है तो जल्दी जल्दी कटता है। जल्दी जल्दी करता है। जय हो। जन्मों की कट जाती है इसी जन्म में। कह रहे जीव को भक्त रूप में पाने का प्रयोजन है। जिन्होंने श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद के श्री बृहद भागवत अमृत ग्रंथ के द्वितीय खंड का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि श्री गोप कुमार वैकुंठ गए, श्री गोप कुमार वैकुंठ गए तो श्री नारायण ने स्वयं श्रीमुख से बताया। गोप कुमार को भक्त रूप में पाने के लिए वे दीर्घ काल से नाना प्रकार से चेष्टा करते आ रहे थे। उन्होंने कहा इनको पाने के लिए तो हम बहुत तरह से चेष्टा कर रहे थे कि किसी तरह हम इनको पाले, भगवान गोप कुमार को हम पाले। भगवान मिल सकते हैं, भक्त नहीं। हाँ, तद अनुरूप करुणा दिखाते आ रहे थे। यह भी कहा कि अब गोप कुमार को पाकर उनकी सुचिर काल की आशा पूरी हुई।
इन्हीं गोप कुमार ने जब गोकुल में उत्तर गोष्ठ काल में श्री कृष्ण के दर्शन किए तो श्री कृष्ण उन्हें प्रेमावेश में आलिंगन कर महा आनंद से भरकर मूर्छित हो गए। इससे यह पता चलता है कि सभी भक्त स्वरूप जीव के प्रति उपेक्षा के बदले परम उपेक्षा रखते हैं, परम अपेक्षा रखते हैं, किंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण में इस बात की पराकाष्ठा है। इसके बाद कहते हैं, सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर। श्री कृष्ण की दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए या उन्हें सतर्क करने के लिए सुनो सुनो 2 बार कहा है। प्राणेश ईश्वर, मेरे प्राणेश, जो सभी के अंतरात्मा हैं, सभी के हृदय की बात जिन्हें सर्वदा ही ज्ञात होती है, उन्हें और अधिक क्या कहना। अथवा प्राणेश ईश्वर का अर्थ है प्राण कोटि प्रिय आराध्य तत्व, प्राण कोटि के प्रिय आराध्य तत्व। वे उपेक्षा करें तो जीव की और क्या गति। सही बात। अथवा प्राणेर ईश्वर का अर्थ है गौड़ीय वैष्णव साधकों की प्राण स्वरूपा वृषभानंदिनी श्री राधा। बोलो गोविंद भगवान की जय। देखा, वो है गौड़ीय संप्रदाय की श्री राधा। कौन है? प्राण, श्री कृष्ण प्राण, और उनके प्राण और अपने प्राण, जीव शक्ति, चित्त शक्ति, चेतना शक्ति, आलात्मी शक्ति, वो है गौड़ी वैष्णव की श्री राधा। उन्हीं के आश्रय में गौड़ी वैष्णव का कृष्ण भजन होता है। जय हो। उन्हीं वृषभानंदिनी के ईश्वर या प्राण प्रिय रस केंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण ही प्राणों के ईश्वर हैं। यहां प्रार्थना बड़ी भंगिमा के साथ श्री राधा माधव युगल चरणों में ही प्रस्तुत की जा रही है। यह जानना होगा, इसके बाद भी युगल चरणों में बार बार प्रार्थना ज्ञापन की गई है। जो प्रार्थना सुनने के लिए श्री कृष्ण से कहा जा रहा है वो है, यदि करी अपराध तथापि हो तुम नाथ, सेवा दियो करो अनुचर। पिछली टिप्पणी में कहा, यदि होई अपराधी तथापि हो तुम गति, सत्य सत्य जेनो सतीपति। अर्थात मैंने बहुत से अपराध किए हैं, अपराधी हूं सही, किंतु पतिगत प्राण पतिव्रता के अपराध क्षमा कर पति देवता उससे संतुष्ट ही होते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे पाद पद्म मात्र ही मेरी एकमात्र गति है, मेरे अपराध क्षमा कर तुम प्रसन्न हो। यदि श्री कृष्ण कहें, अच्छा तुम्हारे समस्त संचित अपराध तो चलो मैंने क्षमा किए, किंतु अपराध करना तुम्हारा स्वभाव है, तुम पुनः अपराध ना करोगे, इसकी क्या गारंटी है। अपने असाधारण दैन्य से भरकर इस प्रकार सोच कर कहते हैं, प्रभु मेरा स्वभाव तो शत शत अपराध करना ही है, इसलिए और अपराध ना करूंगा ऐसा नहीं है, मैं अपराध करूं भी, पर प्रभु तुम तो नाथ हो, अर्थात सर्वदा रक्षक हो, अपराध संकुल से तुम ही सदा रक्षा करना। अथवा नाथ उपताप के नाथ धातु से नाथ शब्द निष्पन्न हुआ है। नाथ धातु के बहुत अर्थ हैं, एक है उपताप। हे नाथ, यदि अपराध करूं तो अपने दास को ताप या दंड देकर संशोधन कर लेना। यदि श्री कृष्ण कहें तुम चाहते क्या हो सो बोलो, इसके उत्तर में कहते हैं सेवा दिया करो अनुचर। प्रभु मुझे अपनी सेवा देकर धन्य करो, अन्य कोई प्रार्थना नहीं करता, तुम्हारी सेवा ही मेरे जीवन का सर्वस्व हो। जय हो, जय हो। तुम्हारा अनुचर बनकर सर्वदा निकट रहूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा, यही मेरे जीवन का चरम काम में है, कामना है मेरी, यही मांगता हूं। यही अभी हम कह रहे थे, है ना। अथवा अनुचर इस अर्थ में तुम लीलामय लीला पुरुषोत्तम हो, अहरनिश श्री राधा रानी के साथ विविध लीला रस में विभोर हो। ब्रज में जहां जहां लीलार्थ परिभ्रमण करोगे, मैं वहां वहां सर्वदा तुम दोनों के पीछे पीछे अनुपश्चात रहकर सेवा करता हुआ सेवा रस में निमग्न रहूंगा। यही कामना है ना कामना, यही कामना है, मंजरी बनने की मंजरी बनने की कामना है। तत्वतः
प्रेम की मूर्ति होकर भी श्री ठाकुर महाशय ने दैन्य से भरकर स्वयं को, प्रेम की मूर्ति है लेकिन फिर भी दीनता के साथ स्वयं को साधारण अनर्थ युक्त साधक जानकर ऐसी प्रार्थना की है। साधका आवेश की उक्ति है, इसलिए साधकों के लिए भजन शिक्षा का आदर्श है, ऐसा मानना होगा। भजन शिक्षा का आदर्श है, भजन करो, यही कामना होनी चाहिए। उनका भजन करो। कह रहे कि मैं मानता हूं, भगवान कह रहे कि तुम्हारे चलो पिछले महीने सब माफ कर दिए, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम अब पाप नहीं करोगे? तो वो कह रहे हैं अरे इसकी कोई गारंटी नहीं, मैं तो पाप छिन छिन करता रहता हूं, लेकिन उसको क्षमा करना तुम्हारा काम। कृपा करो मेरे ऊपर, दया करो, मैं नित्य दास हूं। यही कामना है आपसे कि आपका दास बनकर बना रहे। आज यही विश्राम लेते हैं, आगे का प्रसंग कल। वांछा कल्प तरु, कल का। आज का क्या था? दास से प्रार्थना।